तो आज की साधना का विषय है पिक्चर फ्रेम। और यूजुअली हम जो चालू करते हैं साधन, तो लास्ट टाइम जैसे हमने एक मेडिटेशन किया था, विजुअलाइज गाइडेड मेडिटेशन। उसकी जगह आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन करते हैं। तो आप लोग सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं यहाँ पे कुछ ऑडियो चलाता हूँ। और आधा मिनट में भी 1 मिनट हम उसको सुनेंगे। और वो होगी हमारी मेडिटेशन इस साधन को चालू करने के लिए। तो आंखें कोमलता से बंद। तो मैं यहीं पर रोकता हूँ इसको। होपफुली आप लोग सब सुन पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑडियो शेयर नहीं कर पा रहा था, मगर माइक के थ्रू होपफुली आपने सुना होगा। तो वीडियो शेयर नहीं कर पाया, मगर बेसिकली एक पिता बैठा है और अपना इसका छोटा सा उसका बेबी है। और वो कागज फाड़ रहा है। डैडी जो है कागज फाड़ता है और बेबी जो है पागलों की तरह हंसती है। सो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत साउंड है। आई होप आप लोगों को सुनाई दिया होगा। तो यूजुअली हम साधन शुरू करते हैं, सीरियस बात से शुरू करते हैं, ओमकार की ध्वनि करते हैं या कोई गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। तो एक जो है पिक्चर फ्रेम सेट हो जाता है कि ओके, इस फ्रेम में जो है साधन हो रहा है। मगर यही फ्रेम यदि हम चेंज कर दें, हमने चालू किया एक बच्चे के हंसने से, तो वही साधन की गंभीरता एकदम से कम हो गई। हमारा दिल हल्का हुआ अभी भी, मगर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुआ। आई थिंक किसी बच्चे के हंसने से ज्यादा प्योर, ज्यादा पवित्र, ज्यादा जो है ऐसा कोई साउंड शायद ही होगा। कि बच्चे जो हैं बिल्कुल जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, जो दिख रहा है वही है। जो जो जरा सी डायपर गंदा हुआ तो रोएंगे, भूख लगेगी तो रोएंगे, वरना आराम से इधर उधर देख के ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ दुनिया को। और सिर्फ आप कागज फाड़ रहे हो उस पर वो दिल खोल के हंस रहे हैं। तो यहाँ देखने वाली बात ये है। मैंने लिंक इसमें पोस्ट कर दिया है चैट में, आप बाद में कर लीजिएगा। बात सिर्फ ये थी कि बात फ्रेमिंग की थी कि आपने शुरुआत की यदि सीरियस बात से, तो आपका ध्यान सीरियस की तरफ चला जाता है। यदि आपने किसी हंसते हुए बच्चे को पहले सुन लिया, तो आपका ध्यान, आपका जो क्या आप सोच रहे हैं उसका जो फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। वो आप उस तरफ की ओर सोचने लगते हैं। और उसके बाद जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये था कि बच्चे जो हैं बेसिकली आज के अभी के मोमेंट में रहते हैं। लाइक उनका डायपर गंदा है तो रोएंगे, उनको कहीं दर्द हुआ होगा पेट में तो रोएंगे, वरना खुश रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दुनिया को कैसी चल रही है। और जरा सी बात पे हंस सकते हैं, जरा सी बात पे रो सकते हैं, मगर पूरी तरह से फ्लो में रहते हैं अभी के, आज के। और हम लोग जो हैं, सो इसमें बच्चे का क्या है देखने का, उसका नजरिया है दुनिया को देखने का डिफरेंट क्या हुआ। वही पिक्चर फ्रेम जो बात कर रहे थे हम, जो सवाल आज का टॉपिक भी था, वो था ये फ्रेम क्या है। तो फ्रेम से जो मतलब है कि आप दुनिया को किस नजर से देख रहे हैं। सभा का विषय बेसिकली वो है कि आप जैसे कोई आप चार बल्लियां ली आपने, आपको बोला कि मेरे को इससे कुछ बनाने का है। अब वही चार फ्रेम से आप क्या क्या बना सकते हैं। जैसे चार लकड़ी की बल्लियां ली आपने, वही चार लकड़ी की बल्लियां आप ऐसे चारों रेक्टेंगल जैसा बना देंगे आप उससे, तो ये पिक्चर फ्रेम टाइप बन जाता है।
आप चाहें तो उससे ही आप एक त्रिकोण यानी कि आप ट्रायंगल टाइप भी बना सकते हैं, दो बल्लियां नीचे लगा करके। आप चाहें तो उसको एक आप जैसे कटोरी जैसे बना सकते हैं, दो बल्लियां नीचे लगा दी, दो ऊपर की तरफ, तो वो खुला हो गया जैसे कटोरी के जैसे। तो बात यह है कि वही की वही चीजें लेके, वही सामग्री लेकर के हमने उससे क्या प्रोड्यूस किया, क्या उससे उसका बाहर नतीजा क्या निकाला, वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमारा देखने का नजरिया है। और ये बहुत कॉमन बात है कि आप नजर बदलो तो नज़ारे बदलेंगे। सो इसी तरह से जैसे जो है हम लोग इसी को बात को और थोड़ा सा गहराई इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बंदा बता रहा था कि अपनी कहानी बता रहा था कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो है एक नए इलाके में गया, और मैं कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा सच किसी को ललकार नहीं रहा था, किसी को चैलेंज नहीं कर रहा था। मगर वहां से ये 8-10 लोग एकदम से जिसने उन्होंने आकर के मेरे को घेर लिया, और ऐसा मतलब कि पकड़ लिया मेरे को, हाथ पकड़ लिया किसी ने, किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरे को खींचने लगे, एक कोने की तरफ ले गए, और उस जो एरिया था छोटा सा उससे निकाल के बाहर फेंक दिया मेरे को। तो ये जब मैंने आपको बताया, ये घटना आपको सुनाई, तो आपके अंदर क्या आया? आपके अंदर यही आया होगा कि बेचारा मुसीबत में फंस गया, है ना? बेचारा मुसीबत में फंस गया, पता नहीं कोई नए शहर में गया हो, क्यों उसको घेर करके मार करके उस एरिया से बाहर फेंक दिया, क्यों उसको 10 लोगों ने हाथ पैर पकड़ करके ऐसे उसको बाहर खींच दिया कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते, ये तुम्हारी जगह नहीं है। राइट? पहला ख्याल हमारे दिमाग में यही आता है। मगर अब मैं यही बात को स्विच करूं कि घटना यही है, सब कुछ सही है, मगर वो एक्चुअली कबड्डी खेल रहे थे। तो ये बंदा जो है दूसरे पाले में गया, उसको 10 लोगों ने घेरा, पकड़ करके उसके पाले से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो घटना तो वही रही, मगर हमारा उसको देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। तो कई बार होता है हमारे साथ भी, लाइफ में ऐसी ही चीजें होती हैं, उसको हम यही दूसरे फ्रेम में लगाने की कोशिश करें, तो इतनी जो है बातें जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, वो जरूरी नहीं कि इतनी खराब हो। जैसे हम लोग पेरिस घूमने गए थे अभी गर्मियों में, लास्ट साल, पिछले साल। और वहाँ पे एक से बढ़कर एक म्यूजियम्स है वहाँ पर। तो जिसमें जो मेन म्यूजियम है जहाँ पे मोनालिसा जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग है वो भी वहाँ पे है, उस वाले म्यूजियम में भी गए बाहर से, और दूसरे कुछ और म्यूजियम भी गए। मगर एक एक चीज आप देखिए वहाँ पे, इतने प्यारे प्यारे वहाँ पे पिक्चर्स थे, पेंटिंग्स थी, आर्ट था, मगर उसको प्रेजेंट करने का तरीका देखने जैसा था। ऐसा लगता था कि एक सिंपल सी पेंटिंग भी आप यदि आप लें और उसको लेकर ऐसे भव्य उसमें रख दें आप, अच्छे से रूम में, उस पे लाइट डाल करके, उस पे गोल्डन मस्त फ्रेम लगा करके, आसपास आपने रस्सी लगा दी उसके, तो आदमी अपने आप से ही जैसे उस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाता है। यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ नजरिए का है, फ्रेमिंग का है। कि यही यदि पेंटिंग में निकाल करके समझिए, बहुत अच्छी पेंटिंग है, मकबूल फिदा हुसैन जी की बनाई हुई पेंटिंग है, या पिकासो की बनाई हुई पेंटिंग है, यही पेंटिंग यदि आपको कहीं बाहर मिल जाए, कबाड़ के बाजार में, पेंटिंग वही की वही है, कबाड़ के बाजार में रखी हुई दिखे, तो आप उसको उतना अप्रिशिएट करेंगे क्या? आप प्रॉब्ली उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक्चुअली ये अभी हुआ भी था हाल ही में, कि आई थिंक मोने करके बहुत फेमस पेंटर हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी पेंटिंग बिकती हैं।
एक पेंटिंग उनकी ऐसे ही कबाड़ में कोई बेच रहा था, उसको मालूम ही नहीं था, कबाड़ में बेच रहा था। और अब वो लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि ये वाकई यदि मोने की पेंटिंग है। तो उसने ली होगी $5 में, $10 में, वो एकदम से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो जाएगी। क्यों? क्या है? नजर है। नजर होनी चाहिए, देखने की नजर है, नजरिया है, फ्रेमिंग का डिफरेंस है, हम किस नजर से देख रहे हैं उस चीज को। किसी चीज की वैल्यू क्या है? किसी चीज की वैल्यू अपने आप से देखा जाए तो है जो है, मगर सामने वाला उस पर वैल्यू लगाता है। एक जैसे हम बोल रहे हैं, यही मकबूल फिदा हुसैन की कोई पेंटिंग हो, हम आप जो बहुत ज्यादा समझ नहीं रखते आर्ट की, कहेंगे ठीक है भाई, मैं $1000 दे दूंगा, 2000, इससे ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा। मगर वहां पे लोग बोलियां लगाते हैं लाखों लाखों की, उसी चीज के लिए। उनका क्या है, देखने का नजरिया डिफरेंट है उसी बात का। तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही बातें हैं, हमारा जीवन अच्छी चीजों से भरा हुआ है, वाकई ठसाठस भरा हुआ है अच्छी चीजों से। मगर मिसिंग क्या है? यदि हम दुखी रहते हैं, यदि हम खुश नहीं रह पाते, यदि हम सुबह उठते से ही ऐसा नहीं लगता कि एक दिन और मिल गया, ये दिन तो बेस्ट जीना है आज अपने को, मेरे को, यदि बोझ लगता है, शाम होते होते लगता है ये क्या जिंदगी है, तो क्या डिफरेंस है, क्या मिसिंग है? तो आई थिंक ये जो कुछ घटनाएं हैं उसी तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पिक्चर फ्रेम गलत लगाया हुआ है, कि हम जो है बहुत कीमती हैं, हमारा जीवन जो है बहुत कीमती है, मगर हम उसको किस नज़र से देख रहे हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे एक बंदी ने घर लिया, पुराना सा घर था, और वहां पे देख के, बाहर देखती थी खिड़की के, तो कहती थी सारा टाइम यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी क्यों है इस नए शहर में, मेरे को अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, जिधर देखो वहां पे मिट्टी मिट्टी सी दिखती है, धुंधला सा रहता है। तो आधा दिन तो निकल गया, दूसरी बंदी ने आके उसको बताया कि भाई तेरे जो सामने जो ये जो पुराना घर है, इसके बाहर कांच जो है मैला है, उसको पोंछ दें। उसको पोंछ दिया तो सब वाकई चमकदार हो गया, बाहर कोई धुआं नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, अच्छा शहर है और अच्छा घर है। तो ये नजरिया, ये देखने में आपको भली लगता है कि ये तो घटना है, मजाक की घटना है, समझ ली इसको। मगर वाकई हम अपने जीवन में जो छोटी सी बात जो है, कई बार जैसे ना तिल का ताड़ बनाते हैं, बच्चों को, तो मैंने देखा है, अपने बच्चों को देखा है, अपने अपने डॉगी तक को देखा है, कि जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा, जैसे हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, और मेरा मेरा डॉगी है लिली, उसको खाना चाहिए, कुछ देर तक तो वो प्यार से बैठी रहती है कि हाँ शायद मिलेगा, हाँ शायद नहीं मिलेगा, और मगर हम नहीं देते कुछ टाइम तक, तो वो फिर तूफान मचा देती है वो, कि मेरे को क्यों नहीं मेरे को क्यों नहीं खाने को मिल रहा, तो तिल का ताड़ बना देती है ना। सो और हमारे जीवन में भी जो है ऐसा ही समझने का, वो है देखने का, जिंदगी को जीने का नजर चाहिए, नजरिया चाहिए। और हमारे जीवन में इतनी खूबसूरत चीजें हैं, और उसमें से सबसे खूबसूरत क्या है? आई थिंक यदि सोचा जाए कि इतनी सारी खूबसूरत चीजें, सबसे खूबसूरत चीज जो है, आई थिंक हमारा हमारे भगवान के साथ संबंध है, देवगुरु भगवान के साथ हमारा संबंध है। मगर क्या हमें वो दिखता है? श्रीमान जी ने इतना प्यारा भजन गाया सभा के शुरू में, सतगुरु तुमरी निराली शान है, मगर आंख वालों को मगर पहचान है, अधिकारी आत्माओं को पहचान है। तो यदि हमारी आंख है देखने की, तब हम भगवान की महिमा को देख पाएंगे। नहीं तो, नहीं तो वैसा ही है कि हम हमने लॉटरी तो जीत ली है, मगर हम उसको जाकर के कैश नहीं कर पा रहे। हम विनिंग लॉटरी टिकट पे बैठे हुए, लेकर के बैठे हुए हैं,
लाखों की लॉटरी लगी हुई है हमारी ऑलरेडी, मगर हम जाकर के उसको कैश नहीं करा पाते, क्योंकि नजर नहीं है, क्योंकि अपना बिलीफ नहीं है। तो भगवान ने इतनी, हमारे भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं, संबंधों की शिक्षा दी है, श्रद्धा की आंख की शिक्षा दी है, गुण चिंतन की शिक्षा दी है, अपराध स्मरण की शिक्षा दी है। यदि हम सोचें कि ये सब पिक्चर फ्रेम्स हैं, ये जो भगवान की शिक्षाएं हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के पिक्चर फ्रेम्स हैं, और हमारी जिंदगी जो है, जो हम जी रहे हैं रोज, वो वो पिक्चर है, वो आर्ट है, जो उस पिक्चर फ्रेम में लग करके टंगनी है। वही जिंदगी, वही सुबह उठना, रोजमर्रा का झगड़ा झांसा घर से, आपका कलह है, मेल है, अनबन है, जो भी है, उसी को आप कहें कि भगवान मैं इसको, आपने मेरे को शिक्षा दी है श्रद्धा की, गुण चिंतन की, तो मैं इस गुण चिंतन का पिक्चर फ्रेम लगा करके अब अपनी जिंदगी को उसमें फिट करता हूँ। तो आपको इमीडिएटली चेंज महसूस होगा। आपको ये दिखेगा कि जिसके साथ अनबन हो रही है, उसने मेरा काफी फायदा भी किया था शुरू में, उसके बाद कुछ तलखियां हो गई, कुछ बिगड़ गया, उनके बारे में गुण चिंतन कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो आपके उपकारी हैं। हो सकता है गलती आपसे ही हो गई हो, और गलती नहीं भी हो तो हो सकता है आपको ये दिखाई दे कि उनके गुण भी हैं। मैं ही अब बड़प्पन दिखाकर जाकर के सामने पहली पहल क्यों ना कर लूँ इस अनबन को हटाने में। तो देखिए फर्क आता है कि नहीं। और कितने किस्से हमने देखे हैं, भगवान के खुद के जीवन से देखे हैं, भगवान के इतने माननीय सेवक जो हुए हैं, श्रद्धावान जो हुए हैं, उनके किस्से कितने हमने देखे हैं। भगवान ने पिक्चर फ्रेम दिया कि अपना खुद का उठ करके आप निज की बात जो है सभा में बताओ, यदि आपने कुछ गलत किया है तो, हानि परिशोध के लिए। हम लोग सब गलतियों के पुतले हैं, कितनी गलतियां करते हैं रोज। गुस्सा आ जाता है, अपने बच्चे पे चिल्ला देते हैं, झुंझला जाते हैं, गुस्सा आता है, गाड़ी अनशन चलाते हैं, किसी को कट मार दिया, किसी को जरा सा लग गया तो भी निकल गए। गाड़ियां पार्ट है, आपने गुस्से में ऐसे खोला और खटाक सामने सामने वाले को दरवाजा लग गया, उसकी वहां पे, जैसे बगल में जो कार खड़ी थी उसको, उस पर पेंट लग गया आपकी गाड़ी का, आपको परवाह नहीं है, आप उठाए और निकाले चल दिए गुस्से में। इसी यही घटनाओं में यदि आप बोला जाए कि भाई अब हानि परिशोध का पिक्चर फ्रेम लगा दिया वहां पे, हानि परिशोध का कांच लगा दिया वहां पे, भगवान की शिक्षाओं के हिसाब से, बोला आप देखो आपने क्या किया, क्या मैंने किसी का कुछ गलत किया यहाँ पर। तब आपको अपनी आत्मग्लानि होगी, आपको अपनी गलतियां दिखने लगी, अपने माँ बाप के प्रति। कभी सोच के देखिए कितने उनके उपकार हैं हम पे, और हमने उनके साथ कहाँ कहाँ गलत चले। यदि हम वैसे व्यस्त रहते हैं इतने, ये जैसे कहते हैं ना, व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त रहते हैं जिंदगी, कि पता ही नहीं किधर को जा रही है। सो उससे हट करके यदि हम ये पिक्चर फ्रेम लगाएं कि ओके, हानि परिशोध के पिक्चर फ्रेम में देखूं मैं कि मेरा व्यवहार जो है, मेरे अपने बच्चों के तरफ, अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ, अपने समाज की तरफ कैसा है, तो आपको क्या लगेगा। जैसे आप, हम सब नश्वर हैं, जो यहाँ पे आया है उसको 100% जाना है, कोई भी बचा नहीं है इससे। तो जब हम जाएंगे, और समझिए आपकी जिंदगी की एक पिक्चर गैलरी लगी होगी, हम लोग सब चले जाते हैं, एक फोटो लगी होती है, उस पे हार टंगा होता है, वो तो सबने देखा है। मगर यदि हम इमेजिन करें, सोचिए कि एक पिक्चर गैलरी है जो आपकी जिंदगी के बारे में है, तो वो कैसी दिखेगी। एक वहां पे जो है गुण चिंतन का फ्रेम लगा हुआ है, उसके अंदर आपकी जिंदगी का कोई कोई घटना है,
तो कोई देखना चाहेगा, वाह कितनी प्यारी कितनी सुंदर तस्वीर है, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये बंदा जो भी है अब गुजर गया, मगर उसमें कितनी श्रद्धा थी, जैसे अपने माँ बाप के लिए। कितने गुण देखता था वो अपने गुरु के। भगवान देवात्मा का वृतांत है ना, कि कहीं से आए थे सफर करके, साफ सुंदर कपड़े पहन के, मगर अपनी माँ माँ जी सामने दिखी, तो धूल में लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। कपड़े मैले हो जाएंगे, मैं गुरु हूँ, मुझे दुनिया पूज रही है, नहीं, उनको वो पिक्चर फ्रेम दिखाई दिया, माँ है मेरी, उपकारी है मेरी, जननी है, और साष्टांग लेट गए। समझिए ये एक पिक्चर खिंच गई उस टाइम पे, और वो पिक्चर हम सबके जहन में कैद है। ये घटना हम सबने प्रेटी मच प्राय सुनी हुई है। तो ये जैसे भगवान के जीवन की गैलरी की एक पिक्चर है जिसके बारे में हमने बात की। आपकी पूरी जिंदगी भी यदि आप इमेजिन करके देखिए, ऐसी एक पिक्चर गैलरी बनेगी जब आप गुजर जाएंगे, तो कोई उस पिक्चर गैलरी को देखना भी चाहेगा क्या? क्या आपकी जिंदगी में आपने ऐसे नजर से, ऐसे नजरिए से अपनी जिंदगी जी है, ऐसे कर्म किए हैं कि लोग कहेंगे वाह ये देखो, ये गुड़ चिंतन हो तो ऐसा, हानि परिशोध हो तो ऐसा, घर में इतनी अनबन रही रहती थी इनके, मगर ये बंदा है जिसने आगे बढ़ करके जो है बोला कि नहीं, गलती भली मेरी हो या तुम्हारी हो, मैं बड़प्पन दिखाऊंगा और मैं सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को। और पूरा जैसे भाइयों में टकराहट थी, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ जैसे घटना कोई, मगर ये बंदा था जिसने वाकई ऐसा जीवन जिया कि पूरा घर को जोड़ दिया वापस से, जो है अलग अलग तितर बितर हो गए सब, तिनके जोड़ करके बांध दिया इसने परिवार को। क्या जिंदगी जी है। वो एक पिक्चर फ्रेम लग गई समझिए आपकी जिंदगी की गैलरी में। तो हम सबको ये विश्लेषण करने की जरूरत है, ये एनालिसिस करने की जरूरत है, अपने दिल को टटोलने की जरूरत है कि हम जो जीवन जी रहे हैं हर रोज, हर रोज, उसमें किसकी छाप है, कौन सी ब्रांड का हम लोग वहां पे, यदि हमें हम पे भगवान की मुहर लगी हुई है, क्या हमारा ये जीवन या आज का दिन इस पे भगवान की मुहर है, भगवान की ब्रांड है, किसी को दिखेगा? यदि मैं, पैसे सभी कमा लेते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगले ये सबके पास हो जाता है, ये सब चला जाना है, मगर मैंने यदि अपने मोहल्ले की सफाई करवा दी पूरी, एक कल्चर डेवलप कर दिया पूरे मोहल्ले में कि घर के बाहर कूड़ा करकट नहीं फेंकना है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, पूरे आई थिंक पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने प्रीटी मच टॉयलेट्स बनवा दिए। सो ऐसा आपके जीवन से क्या निकल रहा है जो वो पिक्चर फ्रेम बनेगी आपकी? हम लोग जब चले जाएंगे कोई नहीं याद करेगा कि हमारे पास दो मर्सिडीज थी, वाह क्या जिंदगी जी उसने, उसके पास तो 5 बेडरूम हॉल का घर था, कोई बोलेगा ये? मगर ये हमेशा, लेकिन ये पब्लिक याद रहेगी, हम लोग चले जाए उसके बाद भी याद रहेगा कि ये मोहल्ला आज तक इतना साफ दिखता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो ये संत संत फितरत के आदमी थे, जो है बुजुर्ग थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये ठान लिया कि ये गंदगी नहीं देखूंगा मैं अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले को सिखा दिया, और अब वो तो चले गए, 20 साल हो गए, मगर मोहल्ला अब तक उनके उसी ढर्रे पे चल रहा है। कोई भी नया आता है मोहल्ले में, कचरा नहीं फेंकने देते लोग उसको, प्रेशर बना करके रखा हुआ है, ये सिस्टम क्रिएट करके चले गए वो लोग। आप बताओ ये बात याद रखेंगे लोग कि नहीं रखेंगे? तो उस जीवन की, उस बंदे की जो चला गया मोहल्ला साफ करवा करके, क्या खूबसूरत फ्रेम में एक पिक्चर उसके जीवन की टंगी उसके जीवन गैलरी में, और लोग रियलाइज करेंगे तब। पूरा बात ही उसी की है, नजर और नजरिए की है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करी थी लोगों ने कि जो वो आई थिंक मेरे ख्याल से वायलिन बजाने वाले थे, कि वर्ल्ड का बेस्ट टॉप 1 2 3 मान के चले आप, जो वायलिन बजाने वाला था, उसको उन्होंने सोचा कि यदि हम नजर इसको हम, यहाँ पे न्यूयॉर्क का जैसे मेट्रो है आपका, दिल्ली में अदर वैसी सबवे है यहाँ पे, तो बोला ये बंदा जो है, नाम भूल रहा हूँ मैं अब वायलिन प्लेयर का,
तो बोला वैसे तो ये लोग हजार हजार डॉलर की टिकट लेकर के आते हैं उनको सुनने के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और बहुत ही आलीशान जो है थिएटर में इनका सारे परफॉर्मेंस होते हैं। इसकी जगह यदि हम यही उठा करके, यही कलाकार, यही कला, यही जो है अपना वायलिन उठा करके यदि हम सेटिंग चेंज कर दें, कि हम इसको बजाय एक बेहतरीन आलीशान हॉल में लोगों को सुनाने के, हम इसे यदि सबवे में डाल दें नीचे, मेट्रो का जैसे सबवे का सुना ना, जमीन के नीचे जो स्टेशन रहता है वहां पे, ज्यादातर वहां पे लोग खड़े रहते हैं, कुछ गा, कुछ बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लोग 1-2 डॉलर फेंक देते हैं। वैसे ही सेटिंग में रख दे तो क्या लोगों को मतलब लोग समझ पाएंगे कि ये क्या देख रहे हैं वो सामने, कि वर्ल्ड का बेस्ट वायलिन प्लेयर को सुन रहे हैं वो, लोगों को मालूम पड़ेगा क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया न्यूयॉर्क में, और ज्यादातर लोग जो है नहीं पहचान पाए, नहीं देख पाए। और बोला ज्यादातर होता ये था कि कोई रुक करके सुन भी रहा था अच्छे से, बहुत प्यार से 1-2 डॉलर कोई डाल रहा था। सबसे ज्यादा ध्यान से जो खुश होकर सुन रहे थे वो बच्चे थे, कि बच्चे जैसे इनेटली उनको समझ में आता है कि ये कोई खूबसूरत चीज है। तो पिक्चर फ्रेम चेंज करने से कितना फर्क पड़ता है। वो वायलिन ही आई थिंक उसे कहते हैं कि हाँ वो हजारों हजार डॉलर का था, पर आपने सिर्फ पिक्चर फ्रेम चेंज कर दिया तो लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि वो ग्रेटनेस को देख रहे हैं सामने, इतने अच्छे कलाकार को देख रहे हैं। तो हमें भी इससे यही सीख लेना है, हमारी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा ऐसे पिक्चर फ्रेम्स में देखना है रोज, कि जिससे वाकई एक हमारे हर रोज की जीवन की जो जो तस्वीर बन रही है, जो एक पिक्चर खिंच रही है हमारी रोज की, वो एक खूबसूरत फ्रेम में और एक खूबसूरत पिक्चर जो है बने। और नहीं तो अपने लिए यही दूसरे तरफ की बात नहीं कि हमने, कि लोग यदि उल्टे तरफ से देखें तो सारा टाइम कंप्लेन करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं सारा टाइम कंप्लेन करते रहते हैं, क्या हाल है भाई, अरे कुछ नहीं, आज तो दिन ही अच्छा नहीं है, आज तो दिन ही अच्छा नहीं है, सुबह उठते से ही खिड़की के बाहर नजर की तो क्या लगा पड़ा है, ऐसा लग रहा है कुछ जैसे बादल से घिरे हुए हैं, अजीब सा ग्लूमी सा हो रखा है, धूप नहीं है, कोई मजा ही नहीं है आज के दिन में। तो क्या करूं मैं दिन में भाई, मैं बैठा ही रहता हूँ, बेड में ही बैठा रहा हूँ, सिर्फ पकौड़े खा लूंगा, चाय पी लूंगा, हो गया, दिन निकल जाएगा आज का। राइट। नहीं, कुछ होते हैं कंप्लेन होती है कि हाय मेरे को यहाँ दर्द है, हाय मेरे को वहां दर्द है। मेरा तो जीवन जिंदगी जो है फालतू है, कुछ नहीं रखा है, भगवान को इतना रो रो के बता रही हूँ, कोई सुनता नहीं, देखता नहीं। जबकि हमें करना क्या है वहां पे, हमें नजर चेंज करनी है, अपना नजरिया तब बदलेगा। अपना नजरिया चेंज करेंगे, नजर चेंज करेंगे, नज़ारे तब बदलेंगे। हमें उल्टा करना है। हमें रोज रो रो के भगवान को नहीं बताना है कि मेरी जिंदगी देखो, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, कितने स्यापे हैं मेरी जिंदगी में। ये बात नहीं बतानी भगवान को। हमें उल्टा करना है। हमें अपनी समस्याओं को बताना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है, अपने स्यापों को बताना है कि हमारे भगवान कितने बड़े हैं, कि मैं किन छोटी छोटी बातों में मारा जा रहा हूँ। क्यों ना अपने जिंदगी को आप छोटी सी चीज से चालू करें। हमें कोई कोई नहीं कह रहा कि आपको कल नोबेल पीस प्राइज जीतना है जाकर के तभी दुनिया याद रखेगी। इसी के लिए अच्छे से जीते हैं दुनिया याद रहती है, यदि सिर्फ अपने लिए जिएंगे लोग नहीं याद रखेंगे आपको। जब भी आप दूसरों के लिए जिएंगे लोग आपको, तब आपका वाकई आपके जाने के बाद कोई आपके लिए मंगल कामना भी करेगा। वरना तो लोग अपना परिवार ही भूल जाता है एक पीढ़ी के बाद, वही किसी का नाम भी नहीं याद रहता, सिर्फ फोटो टंगी हुई है वहां पे परदादा जी की, नाम भी नहीं पालूम लिखा हुआ नीचे, कोई पढ़ने की भी नहीं करता। तो जिंदगी से खुशबू फैलेगी कब? खुशबू फैलेगी तभी जब हमने कुछ ऐसा किया होगा अपने की जिंदगी को, यह बढ़िया से पिक्चर फ्रेम में आपकी जिंदगी का वृत्तांत दिखेगा, तब ना कोई याद करेगा। और कर हम सब सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ आपको जो है वहां पे हटाना है, तब आपको जो है दुनिया याद करेगी। तो एक छोटी सी बात आप सोच करके देखिए ना, कि हम लोग सब आज मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग हैं, 30-40 साल के तो ऊपर ही होंगे उम्र में। हम सबको पूछेंगे भाई बताओ कि 1980 में जो है वो कौन था अपना, ये जिसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, वो कौन था? या बताया कि दुनिया का जो है सबसे बड़े कॉरपोरेशन का जो है
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन था? आपको याद है? मेरे को तो नहीं याद है। सबसे तेज कौन दौड़ता था? याद है आपको? नहीं याद है। यही मैं पूछूं आपसे कि भाई आपकी स्कूल के टाइम में आपका सबसे बेस्ट टीचर कौन था, उसका नाम याद है आपको, जिसने आपको कुछ रियली दिया? हाँ, याद है, हम सबको याद है। हम श्योर अभी माइक अनम्यूट करेंगे तो हर एक को याद होंगे अपने बेस्ट टीचर, जिन्होंने हमें लाइक 10 टीचरों के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने इनसे मैंने ये सीखा, इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने प्यार देना सीखा, इससे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सीखी मगर अपने आप को एक उसूलों पे चलने वाला इंसान होना चाहिए, ये सीखा। उनके नाम हमें याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी में कुछ चेंज किया, कुछ छाप डाली। और जब भी भगवत कहेंगे कि आज भी गुण चिंतन का फ्रेम लगा करके सोचो, तो वो अपने फिजिक्स टीचर के लिए, अपने केमिस्ट्री टीचर के लिए उस फ्रेम्स में देखूंगा तो मेरे को बहुत बहुत प्यारा जो है तस्वीर दिखती है उनकी। तो हमारे अपनी जिंदगी से यही करना है, कुछ ऐसा ही करना है, कुछ ऐसा ही निकालना है जिससे कि हम अपना रोज जो है खुशी से जी सकें। राइट? खुशी से जी सकें। कहते हैं ना, कई कई पैरों ते नंगे फिरदे, सिर ते लिबदे लबदी छावा, मैनू दिता ने सब कुछ, दाता ने सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। पंजाबी है, मेरी पंजाबी को बहुत अच्छी नहीं है मगर मेरे को भाव बड़ा अच्छा लगा इसका, क्योंकि नजरिया है, पिक्चर फ्रेम है रखने का। कि कई लोगों के सर पे छत नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है पहनने को, कईयों के हाथ पैर ही नहीं है, कई आंखों से अंधे हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया इनको देख नहीं सकते। कुछ बेचारे हैं जिनकी जो है सुनने की शक्ति चली गई है, सामने वाला क्या बोल रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। और हम सब लोग जैसे जद्दोजहद में तो लगे हुए हैं कि भगवान को पाना है। राइट? भगवान को पाना है, हम सबको है। भगवान को पाना है, उनकी उनकी शक्ति को, उनके देवामृत को ग्रहण कर पाना है। तो वैसे ही कहते हैं ना, भगवान ने, जैसे दो बंदे बात कर रहे थे, मजाकिया की बात है कि बंदे ने कहा कि तुम्हारे सामने यदि भगवान आ जाए तुम्हारे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बोला बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, मगर उससे पहले चेक कर लेना चाहिए कि भगवान मेरे पास है कि मैं उनके पास गया हूँ। देखने का नजर का फर्क है ना। यदि भगवान मेरे पास आए हैं मेरे जीते जी, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और यदि मैं भगवान के पास गया, मतलब मेरा जीवन तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की बात है। जरा से हेर फेर से कितना जो है फेरबदल हो गया। और यही जो पिक्चर फ्रेम, जरा से इसको ट्विस्ट करें हम और ये देखना चाहें कि जिंदगी बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, उसको अच्छे से जीना आना चाहिए हम लोगों को। और उसको सही नजरिए से देखना चाहिए, अपने जो सामने के जो कांच जो हमारे हैं घर के, अपनी जिंदगी के कांच साफ करें बाहर से जाके, कि धूल मिट्टी हटे उनसे, तब तो हम देख पाए कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, समाज ने हमारे लिए क्या किया, मेरे बच्चे ने मेरे लिए क्या किया, मेरे मेरे पालतू कुत्ते ने मेरे लिए क्या किया। कितना प्यार देता है बेचारा या बेचारी। वो नजर जो हम बदलेंगे तो नज़ारे बदलेंगे, तब हम देख सकते हैं कि कितनी खुशी मिली, कितना जो है इससे भला निकला। और छोटी सी बात में हम कर सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ी वो ऐसा जरूरी नहीं है। इंदौर में, भोपाल का रहने वाला था, भोपाल में ज़्यादातर जो है इंडिया का टाइम निकला। उसके बगल में शहर है इंदौर, वहाँ पे एक ट्रैफिक कांस्टेबल है, और बड़ा फेमस हो गया है वो, क्योंकि वो जो है डांस करते करते ट्रैफिक को जो है कंडक्ट करता है। नॉर्मल चौराहे पे खड़ा है, नॉर्मल जो हमारे यहाँ कहते हैं हवलदार है ट्रैफिक का, वाइट जो है कपड़े पहन के जो खड़े रहते हैं, मगर वो डांस करते करते करता है। और वहां पे एक्चुअली ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग देखने आते हैं, इधर से नहीं उधर से जाते हैं कि ये देख ले चलो। तो उसके पास कोई करोड़ों नहीं है, उसके पास कोई, क्या किया उसने? उसको नाचना अच्छा लगता है, वो अपनी खुशी से अंदर से जो निकल रहा है वही बाहर निकाल रहा है। और पूरा इंदौर जानता है उसको, जबकि वो एक सिर्फ छोटा सा ट्रैफिक कांस्टेबल है। वो कोई पूछे कि भाई इंदौर के विधायक का नाम क्या है, आदों को नहीं मालूम।
बोले कि वो वाला चौराहा कौन सा है और वो वाला ट्रैफिक कांस्टेबल, वो नाम सबको याद है, वो चौराहा सबको मालूम है। तो आप ये देखिए, नजर और नज़ारे का आपने देखा फर्क। तो हम कोई भी छोटी सी चीज कर सकते हैं, रोज का दिन है हमारा, रोज हम यही बोले कि भाई ये कंप्लेंट ना करते बैठे कि एक और दिन आ गया, आज भी मुझे चाहिए था, जो चाहिए था वो नहीं मिला। उस पिक्चर फ्रेम को चेंज कर दें, रोज सुबह उठते से ही जो है श्रद्धा और शुक्रगुजारी से भरे हुए उठे हम। अरे हम उठे आज, मुझे तो ये भी यकीन नहीं था कि मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, है कि नहीं। एक कल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं, हर रोज हम, वो कहते हैं ना, लाइफ हैज यू, जीवन ने हमको पकड़ा हुआ है। वरना हम क्या है जो रोज रात को हम सोते हैं, तो हम जितनी भी कोशिश करें हम अपने आप को जैसे सुला नहीं सकते। एट सम पॉइंट हम वहां पे सिर्फ जाके जो है लेट जाते हैं आंखें बंद करके, और जो है जिंदगी जो है वो हमें उठा लेती है, और वापस जैसे रीसेट हो जाता है कंप्यूटर का, अगले दिन ठीक ठाक आपको तरोताजा करके जगा देती है कि लो एक दिन आपको और मिल गया। कितने दिन है मालूम नहीं। कितनी खूबसूरत जिंदगी है। खाना हम खाते हैं, हम पचा सकते हैं, हम कुछ करते हैं हम उसके लिए, पेट को दबा दबा के हिला लो, कुछ कर सकते हैं हम नहीं। हम तो खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी भी मिल जाती है, न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, अपने आप जो है मल बन करके जो नहीं चाहिए वो निकल जाता है, जो अच्छा है वो अपने आप हमारी बॉडी ले लेती है। कितनी कीमती बेशकीमती मशीन मिली हुई है हम चला रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं नहीं, वो सब ईगो का खेल है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में बहुत कम है। मगर जितना हमारे हाथ में है उतना हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी को अच्छा जी सकें, कि हमारी जिंदगी की जो पिक्चर गैलरी बने हमारे जाने के बाद, तो लोग याद करें ये छोटी छोटी बातें करते थे, मगर वो क्या जीवन जिया है। आप गुण चिंतन से देखो, आप हानि परिशोध से देखो, आप श्रद्धा से देखो, आप विश्वास से देखो, आप त्याग से देखो, प्यार से देखो, साफ सफाई से देखो, समाज सेवा से देखो। कितनी पिक्चरें लगी हुई हैं हमारी जिंदगी की गैलरी में, जो लोग कोई देखना भी चाहेगा, कोई जाना भी चाहेगा उस गैलरी में। क्योंकि ऐसी गैलरियां जिसमें ये प्यारी तस्वीरें लगी हों कम है, बहुत कम है। ज्यादातर लोगों की पिक्चर गैलरीज काहे की लगी हैं, आप जाइए, आप चले जाएंगे उसके बाद सोचिए ये पिक्चर गैलरी है, उसमें क्या है। प्रदर्शनी लगी है आपके जीवन की, क्या है उसमें। एक मर्सिडीज खड़ी है, ये 2 BHK हॉल है यहाँ पे, आपका आपने ये डिग्री ली वो रखिए। आपके जाने के बाद किसी को परवाह है उसको देखने की, जाने की उसमें, कि मैं आपके लिए मंगल कामना करूंगा आपकी उस गैलरी में जाकर के कि वाह 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 मर्सिडीज थी आपके पास, क्या ही फर्स्ट क्लास है, पजेरो चलाते थे आप, वाह, मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की, मैं आपके लिए मंगल कामना करूँ। किसी का होगा कोई, आपको लगता है आपके जाने के बाद किसी को 2 मिनट भी परवाह होगी इस बात की। मगर आज भी मैं याद करता हूँ, जैसे मैं कह रहा था ना, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, आज भी उनके लिए दिल से अपने आप दुआ निकलती है। मैं जितनी बार भी वहां से जाऊंगा, वो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक कांस्टेबल जिसकी बात कर रहा था इंदौर का, वो गुजर जाएगा, उसके उसके 10-15 साल बाद भी जो लोग वहां से जिन्होंने ये एंजॉय किया, जब भी उस चौराहे से गुजरेंगे उसको दुआ देंगे, याद करेंगे, अरे यार वो चला गया बेचारा, क्या बढ़िया बंदा था, यहाँ पे रोज ट्रैफिक में अटकता था मगर यहाँ से जाता था तो दिन जो है अगले 2 घंटे के खुश निकलते थे कि देखो क्या बंदा जिंदगी एंजॉय कर रहा है। तो हम सबको जरूरत है ये सोचने की, अपना नजर बदलने की, तो नज़ारे बदले, कुछ जिंदगी में कुछ ऐसा हो सके कि हमारी पिक्चर गैलरी ऐसी बने हमारे जाने के बाद कि कोई उसमें जाना भी चाहे, उसको देखना भी चाहे, और हमारे लिए कुछ मंगल कामना करना भी चाहे। तो ऐसा मैं कर सकूं अपनी जिंदगी में, ऐसा आप सब कर सकें अपनी जिंदगी में, यही मेरी अपने लिए प्रार्थना है, यही मेरी आप सबके लिए भी प्रार्थना है। तो ये कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छी तरह से, अच्छे भावों से ये सभा जो है संपन्न हो सकी। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल, सबका कल्याण। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ